टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, रविवार का दिन है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 9:30 पौने 10 के आसपास का टाइम है। यहाँ पे बस उर्वी के पापा चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर। हमारी आज छुट्टी थी, मतलब मेरी पड़ गई हैं छुट्टियाँ और काव्या की पड़ गई हैं, और बच्चे जो है ना उर्वी और धैर्य की आज संडे था। तो बस उनका लंच वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी अपनी साफ़ सफाइयों में। सबसे पहले किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फ़र्श की क्लीनिंग पे। तो फ़र्श की क्लीनिंग थोड़ी सी पेंडिंग थी। जैसे ही मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया था उसके बाद मैंने सब आपको बताया ही था कि मुझे फ़र्श क्लीनिंग करनी है, तो इसी वजह से मैंने ना उस दिन सफाई नहीं की थी, मतलब जब मैंने फ्रिज साफ़ किया था कल। तो आज जो है ना बस मैंने फ़र्श पे अच्छे से पहले सर्फ़ डाला है, साबुन है जो मतलब नीला वाला साबुन होता है, तो वही जो है ना अच्छे से फ़र्श पे लगा दिया है। उसके बाद जो है ना मैंने वो जो फ़र्श क्लीनिंग का जूना होता है ना उससे अच्छे से रगड़ दिया है इसको। क्योंकि फ़र्श जो है ना अगर नहीं धुले ना कुछ दिन तक, अगर हम ऐसे ही पोछा लगाते रहेंगे तो ये लगता है कि वो वाली क्लीनिंग, जैसे वो जो संतुष्टि वाली क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं आ पाती है ना। तो बस वही है, इसी वजह से मैंने फ़र्श को क्लीनिंग करना आज सोच ही लिया कि आज संडे है तो मैं कर ही लेती हूँ क्लीनिंग। बच्चे गए हुए हैं बाहर, धैर्य और काव्या, और उर्वी जो है ना मेरे साथ ही है, हेल्प कर रही थी थोड़ी बहुत। तो ज़्यादा उससे नहीं कराती हूँ क्योंकि बच्ची है, इतना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है ना अगर वो पैर वैर फिसल जाए, गिर जाए तो डर लगता है। तो यहाँ पे फ़र्श क्लीनिंग के साथ साथ पहले मुझे याद आ गया कि मुझे मिरर भी साफ़ करना था। और मिरर पे ना मतलब जैसे दाग धब्बे से बच्चे कभी कभी गीला कपड़ा या फिर कुछ भी जैसे जैसे गंदे संदे हाथ लगा देते हैं। वैसे तो मिरर की क्लीनिंग होती रहती है, 102 दिन में होती रहती है, जैसे भी मतलब जब भी मौका लगता है। लेकिन आज मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद न्यूज़पेपर से इसको अच्छे से रगड़ दिया, और इसमें जो है ना चमक भी आ गई थी। कपड़े से वो वाली चमक नहीं आती है मिरर में। अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो हमें न्यूज़पेपर से ही करनी होती है। न्यूज़पेपर एकदम साफ़ कर देता है मिरर को। तो अभी देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे कमरा तो क्लीन हो ही गया है, कमरे का फ्लोर क्लीनिंग हो गया, बस अब बाहर की बारी थी। तो ये प्लास्टिक का स्टूल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी स्लेब पे बच्चों को कुछ भी चाहिए होता है या फिर कुछ भी काम होता है तो बच्चे इसी का यूज़ करते हैं, और ये सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये जो है ना अभी अभी का नहीं है, बहुत दिनों का है और काफ़ी दिनों से यूज़ हो रहा है। और अब इसकी ना थोड़ी सी सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को सेफ़ रखते हैं तो काफ़ी एज निकल। बस अभी बारी आ गई थी बाहर वाले फ़र्श की। तो यहाँ पे जो है ना जो भी सिंक वगैरह का एरिया था वो मैंने क्लीन कर दिया है, बस फ्लोर क्लीनिंग बाकी थी। तो फ्लोर में जो है ना अच्छे से अगर साबुन रगड़ दें या फिर सर्फ सर्फ डाल दें, और ये जो जूना है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब इसमें हैंडल है पकड़ने वाला। तो ये मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए। अभी यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा एरिया जो किचन सिंक वाला एरिया सब कवर कर लिया है अच्छे से। और कपड़े जो है ना मेरे धुल ही रहे थे, थोड़े बहुत कपड़े थे तो वो भी मैंने मशीन साथ के साथ लगाई हुई थी। अब बस फटाफट से मैं यहाँ पे जो भी पानी है, एक्चुअली ना ये फ़र्श थोड़ा सा ऐसा लगा हुआ है कि मतलब पानी जो है ना बीच में भर जाता है, सारा पानी वापस से नहीं जा पाता मोरी में, तो इसी वजह से कभी कभार दिक्कत होती है। खैर धुल ही जाता है, जब कभी कभार की बात होती है तो एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, धुल ही जाता है। मैं झाड़ू से सारा पानी कर दूंगी ना मोहरी की तरफ तो चला ही जाएगा। इधर बच्चे जो है ना आ गए थे, नहा लिए हैं बच्चे, और धैर्य और काव्य नहा लिए हैं, उर्वी नहीं नहाई है अभी भी। तो यहाँ पे जो है ना देखिए फ़र्श में बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था, फ़र्श काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था बिल्कुल अच्छे से। ये सफाई ही तभी मतलब तभी इकट्ठी हुई है, ये मतलब कल रात को, परसों रात को सॉरी, तो बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। और इतनी आंधी आने के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब धूल धूल इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। वैसे तो हमने खिड़की जो है अपनी बंद कर ली थी, लेकिन फिर भी जो है ना धूल आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता देख ही लेती है। तो इसी वजह से ना बहुत धूलम धाल हो गई थी, इसी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो बस मुझे क्लीनिंग तो करनी ही थी, और साथ के साथ मुझे एक मौका भी लग ही गया कि हाँ मुझे आज क्लीनिंग करनी है। तो जी बाहर वाला एरिया हो गया है क्लीन। अब यहाँ पे बाथरूम की बारी है। तो सबसे पहले जो है ना बाल्टियाँ वगैरह साफ़ कर रही हूँ, फिर उसके बाद बाथरूम को क्लीन करूँगी। तो बाल्टियाँ भी साथ के साथ ही धुली जाती हैं। तो ये होता है कभी कभार, जैसे बाल्टियों में अगर दूसरे तीसरे दिन हाथ लग जाता है तो ये साफ़ ही रहती हैं, और देखिए अभी भी साफ़ ही हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे मौका लगता है तो मैं इनको क्लीन कर ही देती हूँ। तो इससे अच्छा है ना कि हाँ बाद में डीप क्लीनिंग की नौबत कम ही आती है। तो बस अभी बाल्टियाँ बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको अच्छे से एक बार साफ़ कर ही दिया है। तो चलिए बाथरूम क्लीनिंग कर लेते हैं। और बाथरूम क्लीनिंग के बाद अब बारी आती है गैस की। तो मतलब मैंने किचन बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे, बस गैस को छोड़ दिया था क्योंकि पानी का फिर काम था, फिर पानी दोबारा से हो ही जाता। तो मैंने सोचा कि फ़र्श अब धुल ही गया है, तो बस पहले अब जो है ना गैस की क्लीनिंग कर लेती हूँ।
गैस को भी मांज दिया है, धो दिया अच्छे से। बस उसके जो ये बर्नर है उनको धोना है और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मतलब पोछा एक बार फिर से लगाना ही होगा, क्योंकि पानी पानी पूरा हो ही गया है फ़र्श में। अब ये अच्छे से सूखेगा नहीं अपने आप जब तक हम। तो जी साफ़ सफाई करने के बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था। उसके बाद एक सूट भी सिला था, सिलाई कर दी थी और मैंने लगाई थी मेहंदी। तो जब मेरी सफाई ख़त्म हो गई थी करीब 11 बजे करीब, मैंने मेहंदी लगाई थी सर में। और मेरे बाल जो है ना थोड़े से रफ़ ड्राई हो ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मेहंदी लगा ही लेती हूँ, मेरे पास मौका भी अच्छा था। तो बस मैंने बड़ी वाली दीदी से मेहंदी लगवा ली थी। तो पहले मैं नहा ली थी, अब लेकिन दोबारा से मुझे सर धोना होगा, तो फिर से जो है ना मुझे नहाना है। तो यहाँ पे ये शाम का वक्त है, करीब बज गए हैं 5। तो करेले मैंने कल से काट के रखे हुए थे और मुझे बनाने थे वो। तो अभी मैं एकदम से ही मेहंदी धोने जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना ये लगा कि पहले जो है ना करेले ही बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मेहंदी वगैरह मैं धो लूँगी, क्योंकि करेले बनने में लगेगा टाइम। और मेहंदी धोऊँगी फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए अपने बाल वगैरह सुखाने के लिए। तो इसीलिए ना पहले मैंने सोचा कि मैं करेले ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर करेले कल के कटे हुए थे और उनमें नमक लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे अब प्याज की बारी है, तो प्याज कट कर रही हूँ। करीब 5 से 6 मैंने मोटे मोटे से प्याज लिए हैं, इनको अच्छे से चॉप कर लिया है। तो जी बस प्याज तो मैंने अच्छे से फाइन चॉप करके रख दिए हैं। तो पहले जो है ना ये सिंक साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे चाय वाले। तो चाय के बर्तन करीब हमने चाय बनाई थी 3 बजे करीब, तो तब के बर्तन ये रखे हुए हैं। मैं कर रही थी सिलाई, तो इसी वजह से मैंने तब तक ये छोड़ दिए थे। तो जब मेरी सिलाई ख़त्म हुई उसके बाद मैंने सीधे करेले वगैरह में लग गई हूँ, तो इसीलिए ये बर्तन रह गए थे। अभी जो है ना बस फटाफट से ये चाय वाले बर्तन मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ। और साथ के साथ कर रही थी मम्मी से बात। तो अब ये होता है कि फ़ोन अगर ट्राईपोड पे लगा हो तो वीडियो भी शूट होते रहते हैं और बात भी हो जाती है और लीड से बात हो जाती है। तो इससे मुझे बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था फ़ोन उठा पाती थी या नहीं भी। तो अभी करेले को अच्छे से धो दिया है मैंने, क्योंकि नमक लगा के रखा था कल से काट के। तो मैंने जो है ना इनको अच्छे से धो लिया, जो भी इनका एक्स्ट्रा नमक था ना उनको साफ़ कर दिया है। और अभी बस फटाफट से मस्टर्ड ऑयल में करेले डाल दिए हैं। तो अब इनको अच्छे से डीप फ्राई करना है मुझे, जब तक ये कुरकुरे से ना हो जाएं। जैसे मैंने कटहल कुरकुरी बनाती हूँ ना, उसी तरीके से बनते हैं ये भी। तो जब तक ये अच्छे से तरीके से बन जाएंगे और मतलब फ्राई हो जाएंगे ना, तब उसके बाद ही मैं इनको निकालूँ। तो देखिए अब करेलों का कलर जो है ना काफ़ी चेंज होता जा रहा है, और पहले जैसे जिस तरीके के ये डार्क ग्रीन थे, अब जो है ना लाइट ग्रीन होते चले जा रहे हैं। तो इसी का ये मतलब है कि हाँ, अब करेले जो है ना फ्राई हो चुके हैं। अब इसके बाद ये फाइनल लुक इनका ये है, अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल दूँगी एक प्लेट में। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी प्याज। तो ऑयल इसमें कम है, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें और डाला है। उसके बाद इसमें डालूँगी प्याज। तो प्याज भी अच्छे से फ्राई करनी है मुझे, लेकिन प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है। हल्का सा ब्राउन हो जाएगी ना, ब्राउन शेड हो जाएगी इनकी, तो फिर इनको मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ पे प्याज के जो भी लच्छे थे वो अलग हो गए हैं। जैसे प्याज हम कट करते हैं ना, उस तरीके की नहीं रहती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई थी, और फिर मैंने एक साथ करेले को भी इसमें डाल दिया था। तो दोनों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने कढ़ाई से इनको निकाल दिया है। तो अब मैं करेले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, और उसके बाद जो भी मैंने टमाटर प्याज कट करके रखे हैं वो डालूँगी। तो टमाटर और हरी मिर्ची मैंने कट कर ली हैं, प्याज मैंने उसी में से ले लिया था। और अभी जो है ना ये सारे मसाले में मैं डालूँगी सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में इसमें नमक और मिर्ची और सूखा धनिया ही जाएगा, हल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी कड़वी होती है। तो इसलिए ना करेलों में अवॉइड करते हैं। अगर करेलों में हल्दी डाल ही देते ना, तो ये होता थोड़ा कड़वापन उनका बढ़ जाता है, और इसीलिए ना मैं हल्दी हमेशा ड्रॉप करती हूँ। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं ये प्याज और करेले इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी देखिए मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है और कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो गया है। तो जी इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इनको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और कुछ देर तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट में करेले बनके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि करेले ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं, तो वैसे ही गल गए हैं। अब इनको गलाना तो है नहीं, क्योंकि गले हुए हैं पहले से ही। तो बस अब लास्ट में बन से गए करेले। उसके बाद मैंने 5 मिनट पहले इनमें आमचूर ऐड कर दिया है। करीब 1 से 1.5 चम्मच मैंने इनमें आमचूर ऐड कर दिया है, ताकि ये कड़वे ना लगें। और अब मैं इस आमचूर को भी अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। कुछ देर तक ढक के पकाएंगे, और हमारे करेले जो है ना बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और अभी देखिए काफ़ी सरसरे से करेले हमारे बन गए हैं। तो चलिए
तो अब बारी आती है इस कढ़ाई को साफ़ करने की। तो मैंने जो है ना गरम-गरम करेले ट्रांसफ़र कर दिए थे एक बाउल में। तो अभी जो है ना मैंने इसमें साबुन अच्छे से लगा दिया है और कपड़े से पकड़ा हुआ है क्योंकि बहुत गर्म थी कढ़ाई। और मुझे बताया था किसी ने कि मतलब ये कढ़ाई जो है ना अगर ऐसे गरम-गरम हम अगर लोहे के चूने से साफ़ करेंगे ना तो ये साफ़ हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ठंडी होती है ना तो इसकी जो चिकनाहट है वो चिपक ही जाती है इस पे। तो इसी वज़ह से ना साफ़ नहीं हो पाती कई बार। गरम इतनी थी कि पकड़ी भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कोशिश यही की कि मतलब मैं इसको अच्छे से रगड़ दूँ। अब यहाँ पे अंदर की तरफ से तो ये साफ़ हो ही गई थी, लेकिन बाहर की तरफ से थोड़ा-सा इसको और साफ़ करना था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से पहले साबुन रगड़ा इसमें और बहुत देर तक, करीब मुझे इसी में आधा घंटा लग गया था रगड़ने में ही। तब जाके ये थोड़ी बहुत साफ़ हुई, पूरी तरह से अभी भी नहीं हुई। तो पूरी तरह से ना अभी भी मुझे बाद में ही साफ़ करनी होगी। तो यहाँ पे एक बार तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ ही दिया था, फिर दोबारा से इसको एक बार गरम किया, तब जाके ये इतनी साफ़ हुई है देखो। और अभी मैं कोशिश यही करूँगी कि एक और बार ये प्रोसेस मैं 1-2 बार और करूँ इसके साथ, तब जाके ये साफ़ होगी। लेकिन अब फिर भी जो है ना पहले की मुकाबले काफ़ी साफ़ हो गई थी। और पहले पता होता तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देती, इसको ऐसे होने ही नहीं देती। तो अभी देखिए हो गई है साफ़, तो दोबारा से गरम किया इसको, एक बार फिर से रगड़ देते हैं। तो अभी इतनी ये साफ़ हो गई है, ये देखो इतनी हो गई है साफ़। तो चलिए फिर से करेंगे इसको कभी फिर। तो अभी मेहंदी अच्छे से सूख गई है, तो मैं इसको अब धोने जा रही हूँ, ये धुल जाएगी तो मेरे को भी जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सूख। धो दिया मैंने और शैम्पू से ही धो दिया एक साथ ही। अब मैं इसमें ना अच्छे से तेल मिला लूँगी सर में, ताकि जो कलर है ना बैठ जाए। मतलब मेहंदी तो थी लेकिन कलर वाली थी ना, इसी वजह से। तो अभी बज गए हैं 5:30, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अब थोड़ी देर के लिए जाऊँगी नीचे, कि अब जो है ना बच्चे खेल रहे हैं नीचे तो उनको देखना होगा। तो बस साथ ही साथ करूँगी अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड। तो वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।